रमजान का पहला ही दिन था और मुफीदा रोजा रखकर हवेली की तरफ बढ़ रही थी काम करने के लिए। वो कोई नौकरानी नहीं थी, वो एक यतीम लड़की थी जो अपने सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसे नौकरानी का काम करना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी सौतेली माँ उस पर जुल्म करती थी और उसे ये काम करने पर मजबूर करती थी। वो एक जालिम और लालची औरत थी जो पैसे के लिए उसे अमीर लोगों के घर भेजती थी। डर के मारे मुफीदा रोजे रखकर नौकरानी का काम करने जाती थी, लेकिन जहां वो काम करने के लिए जाती थी वहां एक अय्याशी लड़का उसकी जिंदगी को और जहन्नुम बना देता है और काम के दौरान उसे परेशान करता है, उसे छेड़ता है, मुफीदा की जिंदगी और मुश्किल करता है। घर में उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे पसंद नहीं करते थे। उसके वालिद तो थे, लेकिन वो काम के सिलसिले में उसे छोड़कर दूसरे शहर जाते थे। अब आगे मुफीदा ये जुल्म कैसे सहेगी और उसके साथ क्या होगा, ये जानने के लिए ये दिलचस्प कहानी जरूर देखिए। जाफराबाद कोई आम शहर नहीं था। ये एक ऐसा शहर था जहां अमीरी और गरीबी के दरमियान एक ऐसी दीवार थी जो दिखती तो नहीं थी पर महसूस हर किसी को होती थी। शहर के मशरिकी हिस्से में ताजिरों की आलीशान हवेलियां थीं। वहां की सड़कों पर हमेशा गुलाब जल का छिड़काव होता, फिजाओं में महंगे अतर की खुशबू तैरती और रास्ते से आला नस्ल के घोड़े गुजरते जिनकी टापों की आवाज से आम लोग रास्ता छोड़ देते। लेकिन शहर के मगरिबी हिस्से में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। यहाँ तंग, कच्ची और धूल भरी गलियां थीं। मकानों की छतें टूटी हुई थीं और बारिश में टपकती थीं। हवा में महंगे अतर के बजाय लकड़ी के धुएं और गरीबी की बासी हुई बू थी। इसलिए जाफराबाद में लोग कहते थे कि यहाँ सूरज भी अमीर इलाके में पहले निकलता है और गरीब की बस्ती में धूप देरी से आती है। इन्हीं धूल भरी गलियों के कोने में मुफीदा का घर था, या यूं कहिए कि एक ऐसा कैद खाना जहां वो अपनी जिंदगी के दिन काट रही थी। सुबह की अजन होने में अभी वक्त था। आसमान पर अंधेरा छाया हुआ था, पर मुफीदा के दिन का आगाज हो चुका था। वो 20 साल की एक निहायत खूबसूरत मगर बीमार सी दिखने वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो सिर्फ अल्लाह वालों के चेहरे पर होता है। उसकी सगी माँ उस वक्त इस दुनिया से पर्दा कर गई थी जब मुफीदा ने मुश्किल से चलना सीखा था। सिर्फ 5 साल की उम्र में मुफीदा ने आंगन में आकर कुएं से पानी निकाला। सर्दी की वजह से पानी बर्फ जैसा ठंडा था और उसके नंगे पांव ठंड से ठिठुर रहे थे। उसने चूल्हे में लकड़ियां जलाईं और घर वालों के लिए नाश्ता बनाने लगी। तभी अंदर वाले कमरे का दरवाजा जोर से खुला। ए मुफीदा, क्या लकड़ियां गीली डाली हैं चूल्हे में? पूरा धुआं मेरे कमरे में आ रहा है। यह आवाज उसकी सौतेली माँ सलीमा की थी। सलीमा के चेहरे पर हमेशा एक मकरूह सी शिकन रहती थी। वो लालची, बदमिजाज और मुफीदा के लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। नहीं अम्मी जान, बस अभी आग पकड़ लेगी, मुफीदा ने डरती हुई आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखों से धुएं और गम दोनों की वजह से आंसू बह रहे थे। सलीमा बदबदाती हुई आंगन में आई और मुफीदा के हाथ से चिमटा छीनकर एक जोर का धक्का दिया। मुफीदा जमीन पर गिर गई, पर उसके होंठों से उफ तक न निकली। उसकी छोटी सौतेली बहन शाजिया, जो अभी उठी थी, अपनी माँ के साथ मिलकर हंसने लगी। अम्मी, इसे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता, पता नहीं आगे जाकर किस बदनसीब के पल्ले पड़ेगी, शाजिया ने ताना मारा। मुफीदा खामोश रही। वो जानती थी कि जवाब देने का मतलब है दिन भर की भूख। इस पूरे घर में अगर कोई उससे सच्ची मोहब्बत करता था तो वो उसका 10 साल का छोटा सौतेला भाई था। वो बच्चा मासूम था। अपनी माँ और बहन को हंसता देखकर वो आगे बढ़ा और उसने अपने छोटे हाथों से मुफीदा को उठाया। आपा, आपको लगी तो नहीं? उसने दुख से पूछा। मुफीदा ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे और उस बच्चे को गले लगा लिया। मुफीदा के वालिद अहमद किसी छोटे शहर में मिट्टी के बर्तन और सस्ता सामान बेचने का काम करते थे। वो दिन रात मेहनत करते, पर उनका ध्यान कभी अपने घर के हालात पर नहीं गया। महीने में 1 या 2 दिन के लिए वो आते थे। आज वो दिन था जब अहमद घर लौटने वाले थे। दोपहर तक अहमद घर पहुंचे। उनके आते ही सलीमा का मिजाज बदल गया। वो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे इस धरती पर उससे ज्यादा परहेजगार और नरम दिल औरत कोई नहीं। अरे सिर के ताज, आ गए आप। सफर में कितनी थकान हो गई होगी। मुफीदा, बेटा जल्दी से अपने अब्बू के लिए ठंडा पानी और साफ तौलिया ला, सलीमा ने मीठी आवाज में आवाज लगाई। अहमद खुश हो गए। उन्हें लगा उनका घर जन्नत है। उन्होंने अपने थैले से सामान निकाला। ये देखो शाजिया, तुम्हारे लिए लाल रंग की नई चुनरी लाया हूं, और सलीमा,
तुम्हारे लिए शहर की मशहूर मिठाई। मुफीदा पानी का गिलास लिए दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। उसका दिल चाहता था कि वो दौड़कर अपने बाप के गले लग जाए, उन्हें बताए कि उसकी सारी रातें रोने में गुजरती हैं, कि उसे कई बार रात की बासी सूखी रोटी खाकर सोना पड़ता है। पर वो रुकी रही। उसे पता था कि अगर उसने शिकायत की तो अहमद अगले दिन काम पर चले जाएंगे और उसके बाद सलीमा उस पर क्या खैर ढाएगी, ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती। वो सादगी से आगे बढ़ी, बाप को पानी दिया और बिना कोई नई चीज मांगे बर्तन धोने चली गई। अहमद ने भी एक बार ठहर कर मुफीदा के उतरे हुए चेहरे और फटे हुए कपड़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी। बाप होने के फर्ज में वो पूरी तरह गाफिल थे। अब शहर के दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ता है। जाफराबाद की सबसे आलीशान इमारत अजहर खान की हवेली। पूरा शहर जानता था कि अजहर खान रेशम के ताजिर हैं। उनका कारखाना दिन रात चलता था। हवेली के दरवाजे पर हाथी दांत का काम था और आंगन में फव्वारे चलते थे। अजहर खान एक उसूल वाले इंसान थे, नमाज के पाबंद और कारोबार में निहायत सख्त। उनकी बेगम हवेली का पूरा निजाम संभालती थी। उनका बड़ा बेटा पैदा होते ही गुजर गया था, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे बेटे सोफियान को ऐसी छूट दे रखी थी जिसने उसे मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया था। सूरज सिर पर आ चुका था और दोपहर का खाना लग चुका था। सोफियान अभी सोकर उठा था। उसने महंगा रेशमी कुर्ता पहना था जिस पर सुनहरी धागे का काम था। उसकी आंखों में बेफिक्री और चेहरे पर दौलत का घमंड था। वो आकर दस्तरख्वान पर बैठा जहां 10 किस्म के पकवान सजे थे। अब्बू, मैं आज रात दोस्तों के साथ शहर के बाहर शिकार पर जा रहा हूं, मुझे कुछ अशरफियां चाहिए, सोफियान ने खाना चबाते हुए बिना अदब के फरमाया। अजहर खान ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम्हारी उम्र कारोबार संभालने की है, कब तक इन आवारा दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करोगे? रमजान का बरकत वाला महीना शुरू होने वाला है, कुछ खुदा का खौफ करो। सोफियान हंसा, एक मजाकिया अंदाज में बोला, अरे अब्बू, आधी दुनिया तो आपकी जूती की नोक पर है, मैं काम करके क्या करूंगा? जब तक आप जिंदा हैं ऐश तो करने दें। बेगम ने फौरन बेटे की बाजू ली। क्यों बेवजह डांट रहे हैं बच्चे को? एक तो लाल है मेरा, उसकी खुशियों में टोक मत लगाएं। अजहर खान बेबस होकर चुप रह गए। सोफियान हाथ धोकर अपने आवारा दोस्तों के साथ ऊंची आवाज में हंसता हुआ हवेली से निकल गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि शहर की भूख और गरीबी क्या होती है। रात का वक्त था। अहमद ने अपना खाना खत्म किया और सलीमा से कहा, कल से रमजान उल मुबारक का चांद नजर आ जाएगा। मुझे कल सुबह तुलुए आफताब से पहले दूसरे शहर के लिए निकलना है। तिजारत का वक्त है। मैं सीधा ईद से 2 दिन पहले वापस आऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। उसने कुछ पैसे सलीमा के हाथ में रखे और सो गया। अहमद के सोते ही सलीमा के लालची दिमाग में साजिशें बनने लगीं। उसने अपने दिलों में सोचा, रमजान का महीना है, पूरा शहर भारी दावत करता है और इफ्तारी में महंगे पकवान खाता है, और मेरे पास इन चंद सिक्कों में क्या आएगा? मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। उसकी नजर बुरी तरह थकी हुई सोती मुफीदा पर पड़ी। ये हट्टी कट्टी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, क्यों ना इसे किसी हवेली में काम पर लगा दूं। जो कमाएगी वो सब मेरा होगा। अगली सुबह अहमद के जाते ही सलीमा ने बुर्का पहना और अपनी ऐसी ही एक लालची सहेली के घर पहुंची। सहेली ने उसकी नीयत भांप ली और एक तजवीज दी, अरे सलीमा, शहर के सबसे बड़े ताजिर अजहर खान की बेगम को इन दिनों एक काम वाली की शिद्दत से तलाश है। रमजान आ गए हैं और हवेली का बावर्ची खाना इतना बड़ा है कि उनके पुराने नौकर थक चुके हैं। अगर तू अपनी सौतेली बेटी को वहां काम पर लगा दे तो अजहर खान की बीवी मुंह मांगे पैसे देंगी। ये सुनते ही सलीमा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो सीधी अजहर खान की हवेली पहुंची। हवेली की दावत गाह और दरो दीवार देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। बेगम तक रसाई हासिल करने के बाद उसने बड़े ही मीठी आवाज में कहा, बेगम साहिबा, मेरी एक भतीजी, उसने मुफीदा को बेटी कहने में शर्म महसूस की, है निहायत सुलीकमंद और साफ सुथरी। खाना ऐसा बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाएं। आप कहें तो कल सेहरी से पहले उसे हवेली भेज दूं? बेगम ने सलीमा को ऊपर से नीचे देखा और कहा, काम बहुत सख्त होगा। पूरी हवेली की सफाई और इफ्तारी में 20 से 50 लोगों का इंतजाम। अगर लड़की बिना थके रोजे की हालत में ये सब कर पाएगी तो मैं उसे मुंह मांगी उजरत दूंगी, पर याद रहे, पैसे सीधे तुम्हारे हाथ में आएंगे, उसके नहीं। सलीमा ने दिल ही दिल में जश्न मनाया और फौरन राजी हो गई।
घर लौटकर सलीमा ने सीधे मुफीदा के बालों को झटका देकर उठाया। मुफीदा जो अभी कपड़े धो रही थी घबरा गई। सुन ले कान खोल के, कल से रमजान शुरू है और कल सुबह फज्र से पहले तू अजहर खान की हवेली जाएगी काम करने। और सुन, अगर उन्होंने एक भी शिकायत की तो मैं तुझे उस अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी जहां हवा भी नहीं आती। मुफीदा की रूह कांप उठी। एक अजनबी और आलीशान जगह जहां पराइयों के बीच जाकर सफाई करना और बावर्ची खाने का काम संभालना। अम्मी जान, खुदा के लिए मुझे शहर के उस हिस्से में अकेला मत भेजिए। वहां बड़े अमीर और बिगड़े हुए लोग रहते हैं। मैं इसी घर में दिन रात काम कर लूंगी, आधी रोटी खा लूंगी, पर मुझे बाहर लोगों के घर झूठे बर्तन धोने मत भेजिए। मुफीदा रोती हुई सलीमा के कदमों में गिर गई। सलीमा ने पूरे जोर से मुफीदा को लात मारी। चुप कर मनहूस, तेरे बाप के पास दौलत के अंबार नहीं है। कल फज्र से पहले निकल जाना, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। मुफीदा वहीं जमीन पर गिरी रो रो कर अल्लाह को पुकारती रही। आसमान पर चांद नजर आ चुका था। शहर में रमजान की रौनक शुरू हो चुकी थी, पर मुफीदा की जिंदगी में एक नया अजाब शुरू होने वाला था। जाफराबाद की फिजाओं में मस्जिदों से आती अजानों और दुरूद और सलाम की सदाओं ने रमजान उल मुबारक की पहली सुबह का ऐलान कर दिया था। पूरा शहर सेहरी की बरकतों में जाग रहा था, पर दोनों मोहल्लों के मंजर में जमीन और आसमान का फर्क था। अजहर खान की हवेली में नूरानी माहौल था। दस्तरख्वान पर चांदी के बर्तनों में काजू, बादाम, भुना हुआ तीतर का गोश्त, मलाई वाला दूध और मिश्री सजी हुई थी। अजहर खान और उनकी बेगम ने तहज्जुद अदा की और सेहरी करने बैठे। वहीं दूसरे कमरे में नरम मखमली बिस्तर पर सोफियान आराम से सो रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि रमजान है या आम दिन। एक नौकर ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। छोटे मालिक, सेहरी का वक्त हो गया है। अंदर से सोफियान की झल्लाई हुई आवाज आई, दफा हो जाओ यहां से, मेरी नींद खराब की तो कोड़े से पिटवाऊंगा। अजहर खान ने यह सुना तो ठंडी आह भरी और सिर्फ अल्लाह से हिदायत की दुआ की। दूसरी तरफ गरीब बस्ती के उस कच्चे और ठंडे मकान में मुफीदा अपने चूल्हे के पास बैठी थी। रात की बची हुई रूखी रोटियां उसने आग पर सेंकी। सलीमा और शाजिया उठकर आईं और उन्होंने बचा हुआ सारा सालन और बेहतर रोटियां खा ली। मुफीदा के हिस्से में आधी जली हुई रोटी और एक प्याला पानी आया। उसने उसी पर शुक्र अदा किया, नियत बांधी और फज्र की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ी हो गई। उसके आंसू मुसल्ले को भिगो रहे थे। या अल्लाह, तू दिलों के हाल बेहतर जानता है, मुझे इस आजमाइश में हिम्मत दे। उसने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। सूरज निकलते ही मुफीदा हवेली की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे वो अमीर इलाके की तरफ बढ़ रही थी, सड़कें चौड़ी और साफ होती जा रही थीं। आखिरकार वो अजहर खान की हवेली के उस बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पहुंची जिस पर पीतल का भारी काम था। दरवाजा खुला तो मुफीदा दंग रह गई। आंगन इतना बड़ा था कि उसमें इसके जैसे 20 कच्चे मकान समा जाए। संगे मरमर के फर्श पर चलते हुए उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके फटे हुए जूतों से फर्श मैला ना हो जाए। वो डरी सहमी सी बेगम के पास पहुंची। बेगम ने मुफीदा का सादा लिबास और मासूम चेहरा देखा। मुफीदा की आंखें झुकी हुई थीं। तुम्हारा नाम मुफीदा है? सलीमा ने भेजा है तुम्हें? बेगम ने पूछा। जी बेगम साहिबा, मुफीदा ने आहिस्ता से जवाब दिया। देखो लड़की, हवेली बड़ी है और काम बहुत ज्यादा। दिन भर सफाई करनी होगी और असर के बाद से इफ्तारी का पूरा इंतजाम तुम्हारे सर होगा। रोजे से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम को उसकी आवाज की शराफत पसंद आई। ठीक है, जाओ अपना काम शुरू करो। पूरे दिन मुफीदा एक पल के लिए नहीं बैठी। इतने बड़े घर में झाड़ू लगाना, पर्दे बदलना, फर्श चमकाना। रोजे की हालत में भूख और प्यास से उसके होंठ सूख कर सफेद पड़ गए थे, मगर उसने उफ तक नहीं किया। उसके जहन में बार बार सलीमा का वो जुल्म और धमकियां घूम रही थीं कि अगर यहां से निकाली गई तो घर पर कयामत टूट पड़ेगी। असर की अजान होते ही बेगम ने उसे बावर्ची खाने में बुला लिया। ये बावर्ची खाना इतना शानदार था कि मुफीदा ने अपनी जिंदगी में इतने मसाले, मेवे और अनाज कभी एक साथ नहीं देखे थे। आज पहला रोजा है। दस्तरख्वान पर शाही कबाब, जर्दा खीर और ठंडा शरबत होना चाहिए, बेगम ने हुक्म दिया। मुफीदा ने फौरन बर्तन संभाले। उसके हाथों में एक अजीब सा जायका था। वो भूखी प्यासी थी। खाने की खुशबू उसके नफ्स का इम्तिहान ले रही थी, लेकिन उसने खाने का एक झर्रा भी छका नहीं। वो पूरी लगन से पका रही थी। बेगम दूर खड़ी उसे देख रही थी।
उन्हें हैरत थी कि इतनी कम उम्र लड़की इतने सुलीके और तेजी से सारा काम कैसे संभाल रही है। मगरिब में कुछ ही देर बाकी थी। मुफीदा ने आंगन में बिछे उस लंबे चौड़े दस्तरख्वान पर खाना सजाया। खाने की महक पूरी हवेली में फैल गई थी। अजहर खान और बेगम आकर बैठ गए। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ सोफियान वहां आया। उसने नया और बेशकीमती लिबास पहना था। बाल संवारे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी लापरवाही थी। वो आकर दस्तरख्वान के बिल्कुल बीच में बैठ गया। अजहर खान ने गुस्से से उसे देखा। रोजा रखा नहीं और इफ्तारी उड़ाने आ गए। खुदा का खौफ करो सोफियान। सोफियान हंसा, एक कबाब उठाया और बोला, अब्बू, आपने और अम्मी ने इतनी मेहनत से रोजा रखा है तो इफ्तारी खाने में आपकी मदद तो कर ही सकता हूं ना, बरकत होती है इससे। मुफीदा एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि जिस शख्स के पास इतनी दौलत और नेमतें हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय इनका मजाक उड़ा रहा है। बेगम साहिबा, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर जाऊं? मगरिब का वक्त करीब है, मुफीदा ने अदब से पूछा। बेगम ने नरम लहजे में कहा, बेटा, दस्तरख्वान पर बहुत खाना है, तुम भी यहां बैठकर हमारे साथ रोजा खोल लो। खाना तो तुम ही ने बनाया है। नहीं बेगम साहिबा, आपका शुक्रिया। मेरा दिल अपने ही झोपड़े में सुकून पाता है। मेरे बहन भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुफीदा ने इनकार किया और उदास कदमों से हवेली से निकल गई। वो वापस अपने मकान पहुंची। दस्तरख्वान के नाम पर एक फटी हुई चटाई थी। उसने एक सूखी खजूर और आधे गिलास पानी से अपना रोजा खोला और शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसके दिल में रत्ती भर भी हवेली के उस लजीज खाने का लालच नहीं था। इफ्तारी और मगरिब की नमाज के बाद जो अजहर खान ने सोफियान से जबरदस्ती पढ़वाई थी, सोफियान फौरन हवेली से निकल गया। रमजान की रातों में जाफराबाद का बाजार रोशनियों से जगमगा उठता था। दुकानें सारी रात खुली रहती थीं। सोफियान अपने दोस्तों के साथ शहर के सबसे महंगे कहवा खाने में बैठा था। ठंडे और मीठे शरबत के द्वार चल रहे थे। यार सोफियान, तेरे अब्बू ने तो तुझे आज भी नमाज पढ़वा दी, उसके एक दोस्त ने मजाक उड़ाया। अरे छोड़ ना, अब्बू तो पुराने जमाने के हैं, अपना काम ऐश करना है, पैसों की कोई कमी थोड़ी है। सोफियान ने हवा में एक अशरफी उछालते हुए कहा और सब जोर से हंसने लगे। उसे जिंदगी के मानी का बिल्कुल इल्म नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक कोने में जलते हुए दिए की मध्यम रोशनी में मुफीदा कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। दिन भर की हद तोड़ थकान के बावजूद उसकी आवाज में ऐसी तासीर थी जो पत्थर दिल को भी रुला दे। उसे उस ठंडे मकान में वही सुकून मिल रहा था जो सोफियान हजारों सिक्के खर्च करके भी बाजार में नहीं ढूंढ पा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मुफीदा अब हवेली के काम में माहिर हो चुकी थी। सोफियान की आदत थी दोपहर में हवेली के आंगन में दोस्तों के साथ बैठना। जब भी मुफीदा झाड़ू लगाते या बर्तन धोते हुए उसके सामने से गुजरती, सोफियान उस पर मजाक करता। एक दिन मुफीदा आंगन धोने जा रही थी। सोफियान ने रास्ते में पांव फैला दिए। ऐ लड़की, तुम्हारे ये पुराने और मैले कपड़े देखकर मेरी आंखें दुखने लगती हैं। इतनी दौलत है मेरी बेगम अम्मी के पास, मांग क्यों नहीं लेती कोई पुराना जोड़ा? या फिर शौक ही फकीरों वाला है? सोफियान के दोस्त हंसने लगे। मुफीदा रुकी। उसने अपने लिबास को देखा जो बेशक पुराना और जगह जगह से रफू किया हुआ था, पर धुला हुआ और पाक था। उसने सर नहीं उठाया, निगाहें जमीन पर रखते हुए सिर्फ इतना कहा, बड़े मालिक, लिबास मैला हो तो पानी से साफ हो जाता है, मगर जब जहन और सोच मैले हो जाए तो दुनिया के किसी चश्मे का पानी उन्हें पाक नहीं कर सकता। रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे काम करना है। सोफियान इस जवान और अदब से भरे करारे जवाब पर दंग रह गया। उसके दोस्त भी खामोश हो गए। अभी वो गुस्से में आकर कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से बेगम की आवाज आई, सोफियान, ये क्या बदतमीजी है? एक रोजेदार और गरीब मासूम बच्ची को तंग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सोफियान ने बात को बदलते हुए मजाक में उड़ा दिया और वहां से चला गया। लेकिन मुफीदा के उस जवाब ने उसके अंदर एक अजीब सी खलिश पैदा कर दी थी। उसे उस कमजोर सी लड़की में एक छुपी हुई ताकत नजर आई थी। रमजान के मुबारक दिन अपनी पूरी बरकतों के साथ गुजर रहे थे। एक रात इफ्तारी और नमाज तरावीह के बाद जो सोफियान ने हमेशा की तरह नहीं पढ़ी थी, वो अपने दोस्तों के साथ शहर की आवारा गर्दी पर निकल गया। रात काफी ढल चुकी थी। मीठे शरबत पीने और बाजार में घूमने के बाद दोस्तों की टोली बातें करते करते शहर के उस हिस्से की तरफ निकल आई जहां सड़कें कच्ची और गलियां तंग थीं। ये जाफराबाद का गरीब मोहल्ला था।
यहाँ अमीर इलाके जैसी रोशनी और चहल पहल नहीं थी। यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था, एक ऐसी खामोशी जिसमें गरीबी की थकान महसूस होती थी। मिट्टी और धुएं की मिली जुली बू फिजा में रची हुई थी। अरे यार सुफियान, हम कहाँ आ गए इन भिखारियों की बस्ती में? यहाँ तो चलने का भी रास्ता ढंग का नहीं है। चलो वापस अमीर आबाद चलते हैं, उसके एक दोस्त ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। सोफियान ने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत की चीखती हुई आवाज आई। आवाज इतनी तेज और कर्कश थी कि आसपास के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। रुको! सोफियान ने हाथ उठाकर दोस्तों को चुप रहने का इशारा किया। वो उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा जो एक कच्चे टूटे हुए दरवाजे वाले मकान से आ रही थी। कच्चे दरवाजे की दरारों से अंदर का मंजर साफ दिख रहा था। एक मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी जिसकी पीली रोशनी आंगन में पड़ रही थी। सोफियान ने जब अंदर देखा तो उसके कदम वहीं जम गए। उसकी सांसें अटक गईं। सामने जमीन पर मुफीदा गिरी हुई थी। उसकी सौतेली माँ सलीमा भूतनी की तरह उस पर चीख रही थी और उसके बाल पकड़कर उसे झंझोड़ रही थी। दिन भर वहां क्या नखरे दिखाती है बेगम को? आज पैसे क्यों नहीं लाई तू इन झूठे हाथों में? क्या उन्होंने तेरी तनख्वाह काट ली? बोल मनहूस। सलीमा ने मुफीदा के कंधे पर एक जोर की लात मारी। मुफीदा दर्द से कराह उठी, पर उसने चिल्लाने या रोने के बजाय अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। उसकी छोटी बहन शाजिया वहीं खड़ी हंस रही थी। अम्मी जान, मैं तो कहती हूं कल इसे सुलाकर मत भेजिएगा, वरना ये वहां सिर्फ आराम करके आ जाएगी। मुफीदा ने डरती हुई भारी आवाज में कहा। अम्मी जान, बेगम साहिबा ने कहा था कि पैसे चंद रात को इकट्ठे देंगी। मेरा यकीन करें, मैंने उनसे कुछ नहीं छुपाया। मुझे मत मारिए, मेरे जिस्म में अब थकान से जान नहीं बची। सोफियान दरवाजे के बाहर खड़ा भूत बन चुका था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी माँ को ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा था। उसकी माँ तो उसे फूलों की तरह रखती थी। उसने सोचा, या खुदा, एक माँ अपनी बेटी पर इतना जुल्म कैसे कर सकती है? ये औरत माँ है या कोई जल्लाद? उसे अभी तक नहीं पता था कि ये मुफीदा की सौतेली माँ है। उस रात सोफियान बिना कुछ कहे दोस्तों को छोड़कर हवेली लौट आया। नरम मखमली गद्दे पर लेटने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार मुफीदा का मिट्टी में सना हुआ थका हारा चेहरा और उस औरत की लातें घूम रही थीं। और मैं ऐसी लड़की का मजाक उड़ाता था? उसका जमीर उसे कचोटने लगा। अगले दिन की सुबह हवेली में आम दिनों जैसी नहीं थी। मुफीदा रोज की तरह काम पर आई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। गाल पर एक हल्का सा नीला निशान था जिसे उसने पुराने दुपट्टे से छुपाने की कोशिश की थी। वो झाड़ू लगाते हुए आंगन में आई। सोफियान दोस्तों के साथ वहीं बैठा था। दोस्तों ने मुफीदा को देखा तो फिर से मजाक उड़ाने की तैयारी की। एक दोस्त आगे बढ़ा। लो आ गई महारानी, पूछो इससे आज हवेली के बावर्ची खाने से। खामोश! सोफियान की आवाज में ऐसी कड़क थी कि सब सुन्न रह गए। आइंदा अगर किसी ने मुफीदा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो मेरी दोस्ती भूल जाए। निकलो यहां से। दोस्त हैरत में मुंह फाड़े वहां से चले गए। मुफीदा ने भी डर से काम रोक दिया था। उसने हैरत से सोफियान की तरफ देखा। जो लड़का रोज उसे ताने मारता था आज उसकी ढाल बनकर खड़ा था। पर सोफियान ने मुफीदा से कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो बिना आंख मिलाए चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला गया। उस दिन इफ्तारी के बाद सोफियान रुका नहीं। वो अकेला पैदल ही उस तंग मोहल्ले की तरफ निकल पड़ा। आज उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे। वो मुफीदा के घर के पास पहुंचा। दरवाजा बंद था। बाहर मिट्टी के चबूतरे पर एक बूढ़ी कमजोर सी औरत बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। ये मुफीदा की पड़ोसन थी। सोफियान ने अदब से आगे बढ़कर सलाम किया। माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कल रात मैंने इस घर में एक औरत को इस लड़की पर जुल्म करते देखा। क्या एक माँ इतनी पत्थर दिल हो सकती है? बूढ़ी औरत ने ठंडी आह भरी आसमान की तरफ देखा और बोली, बेटा, तुम शायद इस बस्ती के नहीं हो। वो चुड़ैल उस मासूम की सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। सगी माँ तो मुफीदा के बचपन में ही जन्नत नशीं हो गई थी। बाप तिजारत में गाफिल है, उसे दूसरी बीवी के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। और वो लड़की, सोफियान के गले में कांटे चुभ रहे थे। वो मासूम मुफीदा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसका घर में कोई ठिकाना नहीं। रात की बासी रोटियों पर रोजा रखती है। दिन भर उसकी सौतेली माँ उसे लोगों के घर, उस बड़ी हवेली में बर्तन धोने भेजती है
ताकि उसकी कमाई खा सके, और घर आने पर अगर जरा भी देरी हो जाए तो बेदर्दी से पीटती है। पर उस बच्ची ने आज तक बाप से शिकायत नहीं की कि बाप नाराज ना हो जाए। ये बातें सोफियान के दिल पर ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने नंगे जिस्म पर गरम कोयले रख दिए हों। वो हवेली लौट आया। उसने अपने आलीशान कमरे को देखा, अपने महंगे कपड़ों को देखा। उसे अपने आप से घिन आने लगी। मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं, उसने खुद से कहा। मैं उस लड़की का मजाक उड़ाता था जिसने अब तक पलट कर जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके अंदर सब्र और खुदा का खौफ था, और मैं सारी नेमतें पाकर भी बेहिसाब आवारा और घमंडी हूं। रमजान के 20 रोजे गुजर चुके थे। हवेली में एक अजीब हैरत अंगेज वाकया हुआ। फज्र से पहले अजहर खान और बेगम दस्तरख्वान पर सहरी कर रहे थे। अचानक जीने से कदमों की आवाज आई। सोफियान दस्तरख्वान पर खड़ा था। उसने मजाकिया या महंगे कपड़े नहीं बल्कि एक निहायत सादा और साफ सफेद लिबास पहना था। उसने वजू किया हुआ था और उसके चेहरे पर पानी के कतरे थे। बेटा, तुम इस वक्त खैरियत तो है? अजहर खान के हाथ से रोटी का लुकमा छूट गया। बेगम की आंखें हैरत से फट गईं। सोफियान ने सर झुकाकर अदब से जवाब दिया, खैरियत है अब्बू जान। आज दिल कर रहा था कि मैं भी आपके साथ अल्लाह की राह में सहरी करूं। मुझे रोजा रखना है। बाप ने खुशी के मारे बेटे को गले लगा लिया। बेगम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। किसी को नहीं पता था कि इस बेदेनी से हिदायत के रास्ते तक का ये अजीम सफर मुफीदा की उस खामोश पाकदामनी और सब्र की वजह से शुरू हुआ था। उस दिन के बाद से हवेली का निजाम बदल गया। सोफियान ने रोजे रखने शुरू कर दिए। मुफीदा जब काम पर आती तो सोफियान खामोशी से उसकी मदद करता। कभी बावर्ची खाने का भारी सामान नौकर से उठवाकर मुफीदा के पास रखवा देता, कभी इफ्तारी की तैयारी में उसके रास्ते की मुश्किलें हटा देता। मुफीदा इस हैरत अंगेज तब्दीली को देख रही थी। जो अमीरजादा कल तक गरीबों का मजाक उड़ाता था, आज वो 5 वक्त का नमाजी बन चुका था, और धीरे धीरे बिना एक भी लफ्ज बोले सोफियान के दिल में मुफीदा के लिए एक ऐसी मोहब्बत ने जन्म ले लिया था जो जिस्म या दौलत की नहीं बल्कि उसके किरदार और उसके झर्रे की दीवानी थी। वो जान चुका था कि अगर दुनिया में कोई औरत उसका घर आबाद कर सकती है तो वो सिर्फ मुफीदा है। पर वो इस मासूम लड़की को उस जहन्नम से निकाले कैसे? रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। हवेली में अब मुफीदा को बहुत इज्जत मिलने लगी थी, खास तौर पर सोफियान के बदले हुए बर्ताव की वजह से। एक शाम इफ्तारी की तैयारी के बाद मुफीदा आंगन के एक कोने में बर्तन समेट रही थी। सन्नाटा था और फिजा में अतर की भीनी भीनी खुशबू थी। सोफियान आहिस्ता कदमों से चलकर वहां आया। उसने अपनी निगाहें नीची रखी थीं। उसमें अब पहले जैसा घमंड नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी और हया थी। मुफीदा! सोफियान की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। मुफीदा चौंक कर पीछे हटी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। जी छोटे मालिक, क्या कोई काम था? मुझे तुम्हें छोटे मालिक नहीं बुलवाना, सोफियान ने हिम्मत करके कहा। मुफीदा, मैंने तुम्हारी जिंदगी का हर दुख करीब से देखा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर क्या जुल्म ढाती है। तुम्हारे सब्र ने मेरी सोई हुई रूह को जगा दिया है। मैं तुमसे सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस हवेली की बहू बनकर आओ ताकि जिंदगी भर कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर न देख सके। ये सुनते ही मुफीदा के पैरों तले जमीन निकल गई। एक गरीब यतीम मुलाजिमा से शहर के सबसे बड़े अमीरजादे का इजहार निकाह। उसे लगा ये फिर से कोई नया मजाक है या कोई ऐसी चाल जिसके बाद उसकी सौतेली माँ उसकी जान ले लेगी। वो खौफ से कांपने लगी और बिना एक लफ्ज कहे अपने आंसू छुपाते हुए वहां से भारी कदमों से भाग गई। सोफियान वहीं खड़ा रह गया। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। रात के वक्त सोफियान सीधा अपनी वालिदा के कमरे में गया। बेगम तस्बीह पढ़ रही थी। सोफियान ने उनके कदमों में बैठकर उनके घुटने चूम लिए। अम्मी जान, मैं निकाह करना चाहता हूं, सोफियान ने सीधे अल्फाज में कहा। बेगम का चेहरा खुशी से खिल उठा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लाल ने आखिर घर बसाने का सोच ही लिया। बताओ, किस शहजादी को पसंद किया है? हम शहर के सबसे बड़े ताजिर के यहाँ पैगाम भेजेंगे। मेरी शहजादी किसी महल में नहीं अम्मी, वो आपके आंगन में गम के आंसू पीती है, सोफियान ने नम आंखों से जवाब दिया। मैं मुफीदा से निकाह करना चाहता हूँ। बेगम चौंक गई। मुफीदा, हमारी काम वाली? सोफियान ने रोते हुए मुफीदा की जिंदगी की पूरी सच्चाई
उसके यतीम होने का दुख, बाप की गफलत और सौतेली मां के उस रात वाले जुल्म का पूरा वाकया बयान कर दिया। अम्मी, उसके सब्र और पाक दामनी ने मुझे खुदा के रास्ते पर लाया है। उसके फटे कपड़ों के पीछे एक ऐसी नेक सिरत है जो इस पूरी हवेली की दौलत से महंगी है। बेगम का दिल मोम हो गया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें वैसे ही मुफीदा का नेक मिजाज बहुत पसंद था। उन्होंने सोफियान का हाथ थामा। बेटा, मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने दौलत के बजाय किरदार को चुना। जब अजहर खान को यह बात पता चली, अल्लाह का शुक्र अदा किया। किसी गरीब मजलूम को उसके हाल से निकालकर घर की इज्जत बनाना अजीम नेकी है। मैं आज ही इस निकाह की तैयारी का हुक्म देता हूँ। मोहल्ले की औरतों के जरिए जब यह खबर उड़ती हुई सलीमा के कानों तक पहुंची कि अजहर खान अपने इकलौते बेटे का निकाह मुफीदा से करना चाहते हैं, तो उसके सीने में जैसे आग लग गई। वो जल भुनकर कोयला हो गई। ये मनहूस महलों की रानी बनेगी और मेरी सगी बेटी शाजिया इन कच्चे मकानों में रहेगी? कभी नहीं। मैं जीते जी ये होने नहीं दूंगी। इसकी शादी तो मैं किसी 2 टके के अपाहिज मजदूर से करवाऊंगी। जब मुफीदा रात को काम से लौटी, सलीमा ने एक बड़ा सा डंडा उठाया और मुफीदा को बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। मुफीदा चीखती रही, अम्मी जान, मुझे मत मारिए, मैंने क्या किया है? पर सलीमा पर खून सवार था। उसने मुफीदा के बाल घसीटे, उसके हाथ पांव बांधे और घर के पीछे वाले एक घुप अंधेरे सीलन भरे कमरे में धक्का देकर बाहर से ताला लगा दिया। अब यहीं सड़कर मर जा। सलीमा जोर से दहाड़ दहाड़ कर हंसी। अगले दिन मुफीदा हवेली नहीं आई। दोपहर हो गई, पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। सोफियान का दिल घबराने लगा। उसे महसूस हो गया था कि उस सौतेली चुड़ैल ने जरूर कोई कहर ढाया है। उसने आओ देखा ना ताव फौरन अपना घोड़ा निकाला और नंगे पांव ही मोहल्ले की तरफ दौड़ पड़ा। वो सीधा मुफीदा के मकान पर पहुंचा और जोर से दरवाजा पीटा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। सलीमा दरवाजे पर आई और घबराते हुए झूठ बोलने लगी। छोटे मालिक, आप यहाँ? मुफीदा की तो तबीयत बहुत खराब है, वो बिस्तर पर है। तभी घर के अंदर से मुफीदा के 10 साल के मासूम छोटे भाई की रोते हुए आवाज आई, भैया, अम्मी ने आपा को बाहर वाले अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है। उसने फज्र से पानी तक नहीं पिया। ये सुनते ही सोफियान की आंखों में खून उतर आया। सोफियान ने पूरे मोहल्ले वालों के सामने सलीमा की हकीकत खोल दी और भीड़ते हुए पीछे के कमरे तक पहुंचा। ताला पत्थर से तोड़कर दरवाजा खोला गया। अंदर मुफीदा जमीन पर मिट्टी में सनी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके हाथ पांव बंधे थे। सोफियान के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने जल्दी से रस्सियां खोली, अपने कंधे से रेशमी रुमाल निकालकर मुफीदा के चेहरे पर रखा और मोहल्ले की औरतों से कहा, आप लोग इस बच्ची को इस घर से निकालकर बाहर लाइए। आज से इस जहन्नम से इसका कोई वास्ता नहीं। मुफीदा को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ औरतों की निगरानी में हवेली लाया गया। हवेली में आते ही बेगम ने खुद अपने हाथों से मुफीदा को नहलाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसे अपनी पुरानी मगर निहायत खूबसूरत और कीमती शादी की जोड़ी पहनाई। मुफीदा अब भी इस सब पर यकीन नहीं कर पा रही थी, पर जब उसने सोफियान की आंखों में सच्ची मोहब्बत और अपने वालिदैन अजहर खान और बेगम की आंखों में ममता देखी, तो उसके दिल से तमाम खौफ निकल गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी शाम हवेली के आंगन में काजी साहब को बुलाया गया। बहुत ही सादगी, पाक दामनी और सुन्नत के मुताबिक दोनों का निकाह पढ़ाया गया। कोई दिखावा नहीं, कोई नाच गाना नहीं, सिर्फ कुरान की आयतें और दुआओं के साए में जुल्म की मारी मुफीदा शहर की सबसे अजीम हवेली की इज्जतदार बहू बन गई। ईद में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। अहमद तिजारत से लौट आए। उनके कंधे पर सामान और तोहफों की गठरी थी, नए जोड़े, चूड़ियां और मिठाइयां। घर आते ही उसने आवाज लगाई, सलीमा, शाजिया, देखो मैं क्या लाया हूं। मुफीदा कहाँ है? उसे भी बुलाओ। सलीमा ने रोते हुए बाल बिखरे और एक बड़ा ड्रामा शुरू कर दिया। उसने झूठी आवाज में रोते हुए कहा, क्या पूछ रहे हैं आप उस मनहूस का? मैंने कहा था ना, उस पर नजर रखा करें। वो तो हमारा नाक कटवा कर भाग गई। किसी आवारा अमीर लड़के के साथ मुंह काला कर लिया उसने और शहर के किसी हिस्से में जाकर बैठ गई है। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ये सुनकर अहमद की अक्ल पर पर्दा पड़ गया। उसका खून उबलने लगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। मैं आज उसके टुकड़े कर दूंगा। उसने पूरे शहर में पता लगवाया और आखिरकार उसे खबर मिली कि मुफीदा अजहर खान की हवेली में है।
अहमद गुस्से में आग बबूला होता हुआ सीधा अजहर खान की हवेली जा पहुंचा। हवेली का दरवाजा खुला तो आंगन में मुफीदा एक निहायत बावकार और आला लिबास पहने खड़ी थी। चेहरे पर नूर था। उसे इस हाल में देखकर अहमद का गुस्सा आसमान छू गया। वो आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, बेशर्म, तूने एक बाप का सिर झुका दिया। हमारे कच्चे मकानों को छोड़कर यहां अय्याशी में बैठी है। तूने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मुफीदा डर के मारे पीछे हटी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त बेगम बावर्ची खाने से निकली। उनका चेहरा जलाल से भर चुका था। वो अहमद के सामने आकर खड़ी हो गईं और ऐसी कर्कश और जलंधर आवाज में बोली कि हवेली की दीवारें गूंज उठीं। खामोश, अपनी आवाज नीची रखो अहमद। तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को इसका बाप कहते हुए? अहमद हैरान रह गया। बेगम साहिबा, ये मेरी नाफरमान बेटी है। नाफरमान ये नहीं, गाफिल तुम हो। बेगम ने उसकी बात काटी। कैसे बाप हो तुम? महीनों तिजारत पर रहते हो, पर क्या कभी फुर्सत निकाल कर पूछा कि पीछे इस बच्ची का हाल क्या है? तुम्हारी बीवी तो इतनी बदबातिन और जालिम है जिसने मुफीदा से इसका बचपन छीन लिया। तुम शहर घूमते थे और तुम्हारी बीवी इसे रोजे की हालत में मेरे घर भूखे पेट बर्तन धोने भेजती थी। इसे मारती थी, कमरे में बंद करती थी। बेगम ने आगे कहा, तुम्हारी बीवी सपाट झूठी है, मुफीदा भागी नहीं है। हमने इसके सब्र और नेकी को देखा। मेरे बेटे को इसकी वजह से हिदायत मिली और हमने इसे पूरी इज्जत और एहतराम के साथ बहू बनाया है। अगर कल सोफियान वहां न पहुंचता तो तुम्हारी बीवी ने इस बच्ची को उस अंधेरे कमरे में भूखा मार दिया था। बाप कहलाने का हकस तुम उस दिन खो चुके थे जब तुमने आंखें होते हुए भी अपने घर का जुल्म नहीं देखा। बेगम की हर एक बात अहमद के जमीर पर किसी तीर की तरह लग रही थी। सच्चाई उसके जहन में बिजली की तरह कौंध गई। उसे याद आने लगा कि कैसे मुफीदा हमेशा चुप रहती, उसके कपड़े फटे होते, उसकी आंखों में डर होता। अहमद के पैरों की ताकत खत्म हो गई और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने धर धर रोना शुरू कर दिया। अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर मुफीदा के सामने जलील होकर बोला, मेरी बच्ची, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं बर्बाद हो गया। मैंने दूसरी शादी के बाद तुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं बाप कहलाने के लायक नहीं। बेटा, मेरी खता माफ कर दे, मुझे सजा दे दे। आप माफी मत मांगे अब्बू। मैं भला आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? आप मेरे बाप हैं। जो हुआ वो मेरा नसीब था, पर अल्लाह ने मुझे कितना बड़ा अज्र दे दिया। मुफीदा ने उन्हें गले लगा लिया। अहमद जब हवेली से वापस अपने मोहल्ले की तरफ लौटा तो उसके कदम भारी थे, पर उसकी आंखों में आग थी। घर पहुंचते ही उसने सलीमा को ऐसी सजा दी और ऐसी जोर से खरी खोटी सुनाई कि सलीमा का सारा घमंड, सारा लालच और सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई। उसने सलीमा को घर के कोने में बैठने पर मजबूर कर दिया, जहां से अब मुफीदा का नाम लेने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। अजहर खान की हवेली में ईद का दिन आया। सोफियान, जो कभी आवारा घूमता था, आज सफेद लिबास पहने अपने बाप के साथ पैदल ईदगाह नमाज पढ़ने जा रहा था। और मुफीदा, जो कभी रोजे की हालत में भूखी रलाती थी, आज पूरी हवेली की सरताज बनकर शुक्र के सजदे में गिरी हुई थी। ये कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी में दो चीजें इंसान का मुकद्दर तय करती हैं। दौलत के वक्त इंसान का ज़र्फ और मुसीबत के वक्त इंसान का सब्र। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि खौफ एक खुदा और इंसाफ में होती है। गरीबी का मतलब जिल्लत नहीं, अगर दिल में सच्चा सब्र हो। एक ना एक दिन जुल्म मिट्टी में मिल ही जाता है और नेकी पूरी ताकत के साथ उभर कर आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।